बगलिहार डैम के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाली चिनाब नदी की जो धारा है वो सूख गई है। यानी कि पूरी तरीके से इस पर पाबंदी लगाने की जो कोशिशें थी वो अब अंतिम रूप में हैं और जहां से भी इक्का दुक्का आपको एक लकीर पानी की दिखाई देती है, वहां पर पानी का प्रेशर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पानी का प्रवाह क्या था 2 मई 2025 को, और 5 मई को देखिए प्रवाह बिल्कुल शांत है, स्थिर है, यानी कि काम हो गया है। तो बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, जो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये बातें जो कही जा रही हैं, उसके गर्भ में जो बातें हैं वो ये हैं जो तस्वीरों को देखकर जानकर समझा जा सकता है। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरसिमरन, 2 मई और 5 मई का अंतर बता रहे हैं। जो पानी की जलधारा है उस पर पूर्णतः ब्रेक लग गई है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर पानी की जो धारा है वो कम हुई है। भारत इसे अपनी मर्जी से संचालित करेगा। मैं सरजीवन से कहूँगा यहाँ से आपको दरियाई चिनाब जो है वो दिखाएं कि दरियाई चिनाब का पानी का जलस्तर जो है वो कितना कम हो गया है। ये दरियाई चिनाब जो कि हमेशा उफान पर रहा करता था, इसका जलस्तर जो है वो किनारों से भी नीचे आ गया है। ये तस्वीरें जो हैं आप बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से देख रहे हैं और यहाँ पर पानी जो है किनारों पर अगर सरजीवन आपको दिखाएं तो पहले पानी तकरीबन यहाँ से 3-4 फीट ऊपर तक बहा करता था, जब जो प्रवाह है वो भारत की तरफ से संचालित नहीं किया जाता था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से संचालित किया जाता था। लेकिन अब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो निर्णय लिया कि भारत की तरफ से जो सिंधु जल समझौता है उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा, उसके बाद भारत अपनी मर्जी से पानी के प्रवाह को संचालित कर रहा है। और यही कारण है कि अब दरिया चिनाब आपको एक छोटी सी नहर के माफिक दिखेगा जिसमें पानी बेहद कम है। ये पाकिस्तान की चिंता इसलिए बढ़ाता है क्योंकि 80% पाकिस्तान का रोजगार, खेतीबाड़ी इसी पर निर्धारित है। और खासतौर पर पंजाब का प्रांत पाकिस्तान का, जिसे पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का बाउल कहा जाता है, कृषि का एक जो है हब कहा जाता है, उसे जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आने वाले दिनों में। और इसका सही अगर हम ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट की बात करेंगे तो 6 महीने बाद पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आएगी, क्योंकि जब फसलें नहीं उगेंगी तो किसान और आम लोग भूखमरी और इसके साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी दो चार होंगे। बिल्कुल गुरसिमरन, यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये पानी पाकिस्तान पहले जाता था, जो 2 मई की तस्वीर हम देख रहे हैं, उससे अब परिवर्तन जो हुआ है, अब सूखा नजर आने लगा है, उससे कितने दिनों में असर होना शुरू हो जाएगा या असर होना शुरू हो चुका होगा पाकिस्तान की तरफ? देखिए, अभी जो है क्योंकि फसल कटाई का समय है तो अभी ये कहना कि अभी से असर होना शुरू हो जाएगा नहीं, लेकिन जब फसल की बुआई होगी दोबारा से तकरीबन 15 से 20 दिन बाद, तब पाकिस्तान को जो है सबसे ज़्यादा संकट आएगा। तब क्या होगा कि फसल की बुआई के समय जो है पानी की अधिकतर मात्रा चाहिए होती है, तब पानी जब नहीं रहेगा पाकिस्तान के पास या फिर बाढ़ के रूप में पानी आएगा तो पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी, जिससे कि फसलों पर भी फर्क पड़ेगा। और जैसा मैं कह रहा था कि अगले 5-6 महीने में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगाएगी, क्योंकि जब फसलें नहीं उगेंगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति पर होगा। महंगाई पाकिस्तान में जो आगे ही चरम सीमा पर है वो आसमान छू जाएगी, और यही जो है पाकिस्तान को डर सता रहा है। और तभी हर एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत की तरफ से गलत किया गया, लेकिन वो ये नहीं बताता। तो होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार भी बने हुए लगातार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। जरूरी ये है कि जरा डैम पर चर्चा कर ली जाए। सर, टोटी अब पूरी तरह से टाइट होने लगी है। अब बिल्कुल पाकिस्तान को ये अब डर सताने लगा है। और देखिए, पहलगांव का 13वां दिन है आज, और 12वां दिन है ये जो वाटर टीटी हमने बंद की है उसका। तो 12 दिन में लगातार सिर्फ एक खतरा उनको महसूस हो रहा है। अभी तक हमने न तो अपने विमान उड़ाए हैं, न हमने कोई स्ट्राइक की है, न हमारी नौसेना ने कुछ किया है, न हमारे किसी ने कुछ कहा भी है। हमने युद्ध की बात की ही नहीं है। बस वाटर स्ट्राइक करके हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया से वापस आके वाटर स्ट्राइक करके अगले दिन चले गए अपने कामकाज में, और श्रीभूम मधुबनी चले गए और वहां जाके उन्होंने अपनी बातें कही। और कामकाज का दौर चल रहा है। आज जापान से हमारी मीटिंग हो रही है, बिल्कुल आराम से देश चल रहा है। हमने स्ट्राइक कर दी और बैठ गए हैं। देश को लगातार लगता होगा कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है। और ये जो आज भी तस्वीर आप देख रहे थे राफेल की, ये बातें तो खैर राजनीतिक हैं और मैं इन पे कमेंट नहीं करता,
लेकिन मैं उसको सेना को के मनोबल की जब बात हम करते हैं ना, ठीक है, मैं एक बात जरा कहना चाहता हूं। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। 2800 संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। 92 लोगों पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई ये भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस और जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज की है। तो एक तरफ तो एक्शन हो रहा है पाकिस्तान पर, अब वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, और हम हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। आगे क्या होगा वो भी हम बताएंगे, लेकिन जो हमले के लिए जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी अब खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी खबर और, जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। सेना ने आईईडी ब्लास्ट वाली साजिश को नाकाम किया है। 5 आईईडी, 3 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। आईईडी ब्लास्ट कर यहां जवानों को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। न सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि जो आतंकी बचे खुचे हैं इधर उधर, जो कुछ करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, कुछ खुराफात, आईईडी और टिफिन बम लेकर घूम रहे हैं, उन्हें भी, उनकी मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। उनके मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है और साथ ही साथ जो उन आतंकियों के सपोर्टर हैं, जो ऑन ग्राउंड जो वर्कर हैं, लोकल सपोर्टर की बहुत बड़ी भूमिका यहां पर रहती है। किसी भी आतंकी को लोकल सपोर्ट मिलता है तभी जाकर वो किसी वारदात को अंजाम देता है। ये एक बड़ी बात हमने हाल के दिनों में, पिछले 1 साल में देखा है कि स्लीपर सेल, उन्हें भी पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, केस दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ जो आतंकी, जिनका घर, जिनका मकान, उन्हें भी ध्वस्त किया गया। ये एक तरफ की कार्रवाई, और अभी भी कुछ खुराफात करने की कोशिश हो रही है। आईईडी और जो टिफिन बम है उसे बरामद किया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कुछ जो बचे खुचे आतंकी हैं उन्हें भी ढूंढ निकालकर मारा जाएगा। कई फ्रंट पर हम लगातार पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, सिंधु जल संधि पर कोई मध्यस्थता नहीं होगी। ये बड़ी खबर है, सिंधु जल संधि पर भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा भारत। यानी कि जिन हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोटी बंद की है और पाकिस्तान में एक बौखलाहट देखने को मिल रही, इसमें किसी भी तरह की कोई मध्यस्थता नहीं होगी। कहीं कोई बात सुनने को भारत तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी हमने तो कुछ नहीं देखा, अभी हमने कुछ एक्शन लिया ही नहीं, बस जो पानी की टोटी है उसे बंद किया है। तो ऐसी स्थिति में बौखलाया हुआ जो पाकिस्तान है वो हर जगह घुटनों के बल पर यह कहता नजर आ रहा है कि आप हमें बचा लीजिए भारत से। एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा की समीक्षा, और सीआईएसएफ के डीजी ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सेंट्रल जेल और एयरपोर्ट्स की सुरक्षा की समीक्षा की है और एलजी मनोज सिन्हा से भी सीआईएसएफ के डीजी मिले हैं। तो आप समझिए कितना गंभीर विषय है। और सुमित, आप पहचान पा रहे होंगे सीआईएसएफ के डीजी को, तो साफ तौर पर आप पहचान पा रहे हो, उनके काम करने का तरीका आप जानते हैं सुमित। बिल्कुल, सीआईएसएफ के डीजी ने, और ये मीटिंग और ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है कि दरअसल आप, अब से कुछ देर पहले सुधांशु त्रिवेदी को हमने सुना कि हम पूरी घेराबंदी कर मारेंगे, हम ऐसे नहीं मारेंगे। राजनीतिक बातें अलग हैं कि साहब आप नींबू मिर्ची लटका कर दिखा रहे हैं, कब रफाल चलाएं। तो रफाल चलाने के लिए भी, या फिर हमारे जो हथियार हैं उसे चलाने के लिए भी वक्त है, और एक डायलॉग भी है कि हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, और वक्त भी हमारा होगा, हथियार भी हमारे होंगे। बहुत बड़ी बात, और डायलॉग को याद रखना चाहिए। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान। भारत ने अपने दुश्मन के गले में रस्सी डाली, इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय भारत ने लंबा रस्सा डाल दिया है। तो कई मायने, और सबसे बड़ी बात कि जितने बयान भी हैं वो डिप्लोमेटिक चाशनी में डुबाए हुए से हैं। और इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं कि भारत ने अपने दुश्मन के गले में रस्सी डाल दी, किसने कहा, गंभीरता से जरा देखिए। अमरुल्लाह सालेह का ये बयान है और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक के बजाय भारत ने एक लंबा रस्सा डाल दिया है। तो कई बातें खुलकर अब सामने आ रही हैं, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे लड़ेगा? क्या भारत से लड़ेगा? क्या बलूचिस्तान से लड़ेगा? कितने टुकड़े होंगे क्या? और सबसे हास्यास्पद तो ये अभी अब सीआईएसएफ, ये बयान जो है लंबा रस्सा, इसके भी मायने है कि लंबा रस्सा यानी कि हम एक बार में नहीं मारेंगे, टुकड़ों में मारेंगे, और मारना शुरू कर चुके हैं। हमने जो स्ट्राइक किया, वाटर स्ट्राइक, तो एक के बाद एक लगातार हम एक्शन ले रहे हैं।